एक बार एक हरे भरे जंगल में सैमी नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। सैमी अपनी साहसिक भावना और जंगल में घूमने के अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। एक दिन धूप में घूमते समय वह एक रहस्यमय पुराने पेड़ पर टकरा गया, जिसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। उत्सुकता और बढ़ गई। सैमी ने दरवाजा खोल दिया और खुद को सभी आकृतियों और आकारों की किताबों से भरी एक जादुई लाइब्रेरी के अंदर पाया। इस खोज से उत्साहित होकर सैमी ने द विजडम ऑफ काइंडनेस नामक एक खूबसूरत किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उन्हें दयालुता की शक्ति के बारे में पता चला और बताया कि कैसे अच्छाई का सबसे छोटा कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है। दयालुता फैलाने के लिए उत्सुक सैमी ने एक मिशन शुरू किया। उन्होंने अपने साथी वन मित्रों की मदद करके शुरुआत की। उन्होंने खरगोशों के लिए जामुन इकट्ठा किए, पक्षियों को उनके घोंसले बनाने में मदद की और यहां तक कि दयालु शब्दों के साथ एक उदास तितली को खुश किया। सैमी की दयालुता की बात पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से जानवर उसकी मदद और सलाह लेने आए। सैमी के कृत्यों ने जानवरों को एक साथ लाया, जिससे जंगल में एकता और खुशी की भावना पैदा हुई। हालांकि एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया, जिससे अराजकता और विनाश हुआ। पेड़ों को उखाड़ दिया गया और कई जानवर बेघर हो गए और डरे हुए थे। सैमी को पता था कि उसे मदद करने के लिए कुछ करना होगा। जादुई लाइब्रेरी से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए सैमी ने जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया। टीम वर्क और दयालुता के साथ उन्होंने अथक रूप से काम किया, घरों का पुनर्निर्माण किया, रास्ते साफ किए और जरूरतमंद लोगों को दिलासा दिया। उनके सामूहिक प्रयासों और अटूट दयालुता के माध्यम से जंगल जल्द ही अपनी पूर्व सुंदरता में वापस आ गया। जानवरों को एहसास हुआ कि एक साथ खड़े होकर और दयालुता दिखाकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उस दिन से सैमी की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। जानवर उसके उदाहरण का अनुसरण करते रहे। वे जहां भी गए दयालुता फैलाते रहे और जैसे ही उन्होंने किया, जंगल खुशी, एकता और दयालुता के जादू से फला फूला। कहानी का सिद्धांत यह है कि दयालुता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सकारात्मक बदलाव लाने और विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को एक साथ लाने की शक्ति रखती है।